गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमने अभी तक बीएससी सेकेंड ईयर का 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहले में हमने डेफिनेशन और एक एग्जांपल पढ़ा था। लास्ट में हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था और उसका एक एग्जांपल देखा था, है ना। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हम आज पढ़ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। कुछ 6 प्रॉपर्टी हैं, तो हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बारी बारी से एक या दो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। ओके, तो पहला क्या है कि देख लेते हैं कि कोई जी है, वो ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है ना। जी बी एनी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ। तो पहला क्या है? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ 2 होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ। यदि आपके पास कोई 3 एलिमेंट है, उनको आपने क्या किया है, यदि एओ बी बराबर एओ सी, यहाँ ओ क्या है? ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है ना। तो एओ बी बराबर एओ सी है यदि, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? बी इक्वल टू सी के बराबर। मतलब लेफ्ट में ए था, दोनों में कॉमन था, तो वो लेफ्ट से कैंसिल आउट हो गया, ये हम बोल सकते हैं। सिमिलर चीज क्या होगी? यदि बीओ ए बराबर सीओ ए है, तो राइट से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? बी इक्वल टू सी मिलेगा। और ये किसके लिए मिलेगा? फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। हमने पढ़ा था कि ग्रुप की थर्ड एक्सियम क्या होती है? आइडेंटिटी होती है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो किसी भी एक ग्रुप के अंदर जीओ के अंदर जो आइडेंटिटी होती है ई, वो केवल और केवल एक होगी। इस ऑपरेशन के लिए इस ग्रुप के अंदर, इस जी के अंदर केवल एक आइडेंटिटी होगी। ठीक, तो ये हुआ यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या होता है? हमने फोर्थ एक्सियम पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट के लिए जी के अंदर ओ के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम ऑपरेट करें तो वो क्या दे? हमको ई दे। तो वो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? पहले एलिमेंट का इनवर्स कहलाता है। मतलब एक दूसरे के वो दोनों इनवर्स होते हैं। तो वो भी यहाँ क्या कह रहा है कि वो भी जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब किसी एक एलिमेंट के लिए यदि बी मिल रहा है इनवर्स इसका, तो ये बी जो होगा वो यूनिक होगा, 2 नहीं होंगे। किसी एक एलिमेंट के 2 इनवर्स नहीं होंगे, B1 B2 नहीं होगा, केवल एक इनवर्स होगा। तो वो ये बोल रहा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। फिर क्या दिया है कि किसी एक एलिमेंट ए का हम इनवर्स निकालें, फिर उसका इनवर्स निकालें, तो फिर से हमको क्या मिलता है? वही एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, फिर यहां क्या कह रहा है? 5वां रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है कि यदि हमारे पास ए और बी कोई 2 एलिमेंट दिए हैं, इनको ऑपरेट किया हमने ओ के रिस्पेक्ट में, और फिर हमने उसका इनवर्स लिया, तो ये किसके बराबर होता है? ये बी इनवर्स ओ ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल लॉ कहते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है रिवर्सल लॉ का? यहां हमने 2 एलिमेंट लिए, ये फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू हो जाएगा, ए बी बिलोंग टू जी। यहां हमने 2 एलिमेंट लिए, यहां हम कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे ए ओ बी ओ सी ओ एंड के ओ एल ओ एम। ठीक, हमने बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, उन सबको ऑपरेट किया, उनका इनवर्स लिया। तो हमको कुछ नहीं करना, उल्टे से लिखते जाना है, एम इनवर्स ओ एल इनवर्स ओ के इनवर्स एंड सो ऑन, ओ सी इनवर्स ओ बी इनवर्स ओ ए इनवर्स। तो ये क्या है? जनरलाइजेशन है। यहाँ 2 एलिमेंट लिए थे, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, तो उनका क्या जनरलाइजेशन में ये हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनका अपन ने देखा। अब इनको हम देखते हैं, आगे प्रूफ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट ए ओ बी, पहले हम फर्स्ट देखते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ सी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ये कहां के एलिमेंट है? ये एलिमेंट है ए बी सी बिलोंग करते हैं जी के। हमको इन पूरी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए ग्रुप के जो 4 एक्सियम्स है केवल उन्हीं का यूज करना है ना। तो देखिए ए बी सी हमारा जी के एलिमेंट है। यदि ए बी सी जी के एलिमेंट है, तो हमको पता है कि जो ए का इनवर्स होगा वो जी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सिंस जी इज ग्रुप, है ना,
तो बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी G4 से, बाय G4 हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो A इनवर्स बिलोंग टू G करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हमको पता है कि A इनवर्स A का इनवर्स होता है, ठीक, इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स बिलोंग टू G एग्जिस्ट, ठीक। हमको पता है यदि वो एग्जिस्ट करेगा तो बाय प्रॉपर एक्सियम नंबर 1 हम उस एलिमेंट को किसी भी G के किसी भी एलिमेंट से यदि हम पहले मल्टीप्लाई कर दें या पहले ऑपरेट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली एक्सियम क्या कहती है कि किसी भी G के किसी भी दो एलिमेंट को फिर से ऑपरेट करें तो वो कहां का एलिमेंट होगा? G का एलिमेंट होगा। AOB ये G का एलिमेंट है, AOC ये भी G का एलिमेंट है, A इनवर्स ये भी G का एलिमेंट है। तो प्री मल्टीप्लाइड बाय प्री ऑपरेट लिखेंगे क्योंकि हमको यहां ऑपरेशन नहीं दिया है, प्री ऑपरेट बाय A इनवर्स इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमको? A इनवर्स O AOB इज इक्वल टू A इनवर्स O AOB कहां से आया? बाय G1। अब यहां पास हमने क्या क्या लगाने पड़ेगा? हमको यहां लगाने पड़ेगा एसोसिएटिव, तो A इनवर्स O A OB लिख सकते हैं हम, मैनर चेंज नहीं हुआ लेकिन एसोसिएटिव लग गया। यहां भी लिख देंगे A इनवर्स O A OB, ये कहां से आया? बाय G2। अब यहां क्या लगेगा? A इनवर्स O A क्या होता है? E होता है। क्यों होता है? बाय फोर्थ एक्सियम G4, तो यहां से लग जाएगा बाय G4। अब हमको एक चीज और पता है कि E एक सॉरी यहां पर C होगा, ये C है, नहीं ये C था, वो C है, ठीक। अब हम एक चीज और जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी E से यदि हम ऑपरेट करें तो हमको क्या मिलता है? वही एलिमेंट मिलता है। ये कहां से आता है? ये आता है बाय G3। तो हम AOB बराबर AOC लेके चले थे और हमको B बराबर C मिल गया। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ तो है लेकिन हमने लेफ्ट से कैंसिल किया, तो ये दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलर लाइन पे हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? राइट कैंसिलेशन लॉ को। तो राइट कैंसिलेशन लॉ आप खुद सॉल्व करिएगा, उसको देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ए इनवर्स वहां भी एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स को यहां हमने प्री ऑपरेट किया, वहां पोस्ट ऑपरेट कर देंगे, बस यहां हमको पोस्ट ऑपरेट कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पेपर में भी यदि आए तो ये आपको ऐसे सिंगल काट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि काट देंगे तो हमको कैंसिलेशन लॉ करने का मतलब ही क्या निकलेगा, है ना। तो काटना नहीं है, बाय 4 एक्सियम जो भी है ग्रुप के उनसे हमको ये प्रूफ करना है ना। तो ये हमारा पहला हुआ। अब हम चलते हैं यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी पे। तो देखिए सेकंड में क्या कहता है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी जो भी होगी जी की, कोई भी आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ इज यूनिक। यहां हम नाम दे देते हैं आइडेंटिटी को, ई नाम दे देते हैं, ठीक। जो भी ई होगा वो यूनिक होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेट करके चलेंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट लेंगे। यहां हमको प्रूव करना है कि यूनिक होती है, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 2 आइडेंटिटी है, ठीक। फिर हम लास्ट में क्या दिखा देंगे कि वो जो 2 आइडेंटिटी वो दोनों सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट E1 and E2 are 2 different identity of G, 2 different identity of G। O लिख देते हैं सीधे, है ना। जीओ मतलब G ग्रुप है, G विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में E1 E2 2 आइडेंटिटी है। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी एक्सियम से कि कोई भी एलिमेंट होगा यदि उसको हम किसी एक एलिमेंट के साथ या आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमको जो एलिमेंट होता है वही मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक बार इसको मानेंगे
इसको मानेंगे क्या, आइडेंटिटी, एक बार इसको मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेक E1 एज आइडेंटिटी। यदि हम E1 को आइडेंटिटी लेते हैं, उसको एज आइडेंटिटी ट्रीट करते हैं, तो E2 क्या है, E2 G का एलिमेंट तो है, तो क्या है, E2 बिलोंग टू G, देन E1 ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E2 ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू E2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो E2 है इसको हम एक नॉर्मल एलिमेंट ले रहे हैं G का, E1 को हम आइडेंटिटी लिए हैं, और हम जानते हैं बाय आइडेंटिटी लॉ, क्या जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट है G का, उसको यदि हम आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं, प्री ऑपरेट करें या पोस्ट, तो हमको क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिल जाता है। ठीक, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हम E2 को एज आइडेंटिटी ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, टेक E2 एज आइडेंटिटी। तो हमको क्या मिलेगा, E1 जो होगा वो नॉर्मल एलिमेंट हो जाएगा G का। यदि E1 G का नॉर्मल एलिमेंट है, देन क्या होगा, देन यदि हम E1 ऑपरेटर E2 करें या E2 ऑपरेशन E1 करें, तो हमको E1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो E2 है वो आइडेंटिटी है, और E1 जो है वो एक नॉर्मल एलिमेंट ऑफ G का। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये भी बराबर दिख रहे हैं, है ना, ये दोनों आपस में सब बराबर है, तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। और हम इसके बराबर ले लेते हैं E, अपने से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों बराबर है तो दोनों को कुछ भी मान सकते हैं। तो E क्या निकला, हमने यहां लिया था कि E1 E2 दोनों डिफरेंट आइडेंटिटी है, बट वो दोनों क्या है, इक्वल है, विच इज कंट्राडिक्शन, है ना, ये कंट्राडिक्शन है किसका, हमारे एजम्पशन का, विच इज contradiction of our assumption। It means, इसका मतलब क्या है कि E is unique। ठीक, identity E is unique। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रूफ था, ये था यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम आगे क्या देखेंगे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी अब देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, किसी भी एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं होंगे, है ना, वो सिंगल होगा और वो भी यूनिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मीन्स हम लेट करके चलेंगे कि एक एलिमेंट के दो इनवर्स है ना, और फिर हम बाद में ऑपरेशंस यूज करके दिखा देंगे कि वो दोनों इनवर्स जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट B1 एंड B2 आर टू डिफरेंट inverses of any element A of G with respect to operation O के रिस्पेक्ट में G के अंदर किसी एलिमेंट A के दो इनवर्स है, हमने मान लिए B1 एंड B2। यदि उस एलिमेंट के दो इनवर्स हैं तो बाय इनवर्स एक्सियम हम क्या जानते हैं कि इन दोनों का यदि हम ऑपरेशन करें, ऑपरेट करें, तो जो वैल्यू मिलेगी हमको, जो मिलेगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, है ना। तो बाय पहले हम लेट करेंगे कि B1 एज अ इनवर्स ट्रीट करेंगे, है ना, B1 टेक B1 एज इनवर्स। तो B1 को यदि हम इनवर्स लेते हैं तो बाय क्या, आइडेंटिटी एक्सिज्म, है ना, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है G4। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस से हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि AOB1 इज इक्वल टू B1OA इज इक्वल टू E मिलेगा।
यहाँ ई क्या होता है? ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक, सेम प्रोसेस हम करते हैं B2 के लिए। हम B2 को क्या लेते हैं? B2 एज इनवर्स। हमको क्या मिलेगा? B2 को इनवर्स लेंगे, सेम प्रॉपर्टी बाय G4, बाय G4 हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा AOB2 इज इक्वल टू B2O A इज इक्वल टू E। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो बाय 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको? E इक्वल है, E इक्वल है तो ये सब इक्वल होंगे, तो हम एक बार इनको इक्वल लेते हैं, एक बार इनको इक्वल लेते हैं। तो AOB1 इज इक्वल टू AOB1 इज इक्वल टू AOB2, या फिर AOB1 सॉरी या फिर B1OA इज इक्वल टू B2OA। अब यहाँ आप लेफ्ट कैंसिलेशन और यहाँ राइट कैंसिलेशन लगा सकते हो, जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है। यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लगेगा तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? B2। यहाँ राइट कैंसिलेशन लगेगा तो यहाँ भी B1 बराबर B2 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि B1 B2 जो थे वो हमने डिफरेंट लिए थे, बट आ क्या गए? सेम आ गए। यहाँ लिख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड यहाँ राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ क्या आएगा? इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। ठीक है, और ए जो हमने लिया था वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो था नहीं। ए क्या था? ए था एनी एलिमेंट, कोई भी स्वेच्छ अचल था ना, सॉरी चल था, जी का कोई भी एलिमेंट था, क्या? ए। तो मतलब ये क्या होगा? फॉर एवरी जी ए बिलोंग टू जी हो जाएगा, मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा कि दो एलिमेंट जो दो इनवर्स नहीं मिलेंगे, अगर मिलते भी है तो वो दोनों एक्चुअल में सेम होंगे, हमको दिख दो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आज 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। पहली क्या थी? कैंसिलेशन लॉ, उसमें 2 थी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। फिर हमने यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स देखा। जो कैंसिलेशन लॉ सेकंड वाला था, राइट वाला, उसको आप करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 जो प्रॉपर्टीज छूटी हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।